हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के इस भाग में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रबंध कला, विज्ञान और पेशा के रूप में। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख लें, तभी आप आगे की पढ़ाई समझ पाएंगे। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रबंधक, मैनेजर्स काम करते हैं। एक अकेला मैनेजर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से नहीं संभाल सकता है, तो बहुत सारे मैनेजर्स मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो क्या सारे मैनेजर्स एक ही काम करते हैं? नहीं, सभी के काम अलग अलग होते हैं, सभी में काम बांटा हुआ रहता है। कोई उद्देश्य को निर्धारित करता है, नीतियां बनाता है, तो कोई संसाधन को एकत्र करते हैं, कोई मजदूरों का काम को देखते हैं कि वो ठीक तरीके से कर रहे हैं नहीं, कोई उन्हें निर्देश जारी करता है कि काम को कैसे करना है, कोई उन्हें ट्रेनिंग देता है, कोई बजट बनाता है, कोई अकाउंट्स देखता है ना। तो इस तरह से मैनेजर्स में काम बांटा हुआ रहता है और सभी के अधिकार भी अलग अलग होते हैं। किन्हीं का काम, जैसे हम जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरमैन जो होते हैं, उनका अधिकार ज़्यादा होगा, और जो मजदूरों से काम करवाते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका अधिकार कम रहता है। तो इन्हीं अधिकार और उनके द्वारा किए जाने वाले काम, इसके आधार पर प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके ठीक नीचे मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सबसे नीचे जो प्रबंध का स्तर होता है उसे हम कहते हैं निम्न स्तर प्रबंध या लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसे हम पर्यवेक्षक स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, और फिर इसे हम परिचालन प्रबंध भी कहते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, ये जो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, इसे हम एक ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगुलर शेप में दिखा रहे हैं, त्रिभुज के अंतर्गत हम दिखा रहे हैं। इसका क्या कोई अर्थ है? देखिए, सबसे ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। वहां हमें जो एरिया दिख रहा है वो बहुत, जो क्षेत्र है वो छोटा है, और उससे नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसका एरिया टॉप लेवल से बड़ा दिख रहा है ना। और जो सबसे नीचे है वो और बड़ा दिख रहा है। ये क्या दर्शा रहे हैं हम ये दर्शा रहे हैं कि सबसे ऊपर यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होते जाती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो सुपरवाइजर्स की संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसी भी संस्था में। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, 3 प्रबंध के स्तरों को पढ़ा, इसके अंतर्गत कौन-कौन से व्यक्ति या कौन-कौन से मैनेजर्स आते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संगठन में जो सबसे ऊंचे पद में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मुख्य वित्त अधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रबंध संचालक, और फिर जनरल मैनेजर्स, मुख्य प्रबंधक, ये सारे लोग आते हैं। फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत या मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर, विभागीय प्रबंधक, जो बड़े बड़े संगठनों में अलग अलग विभाग बने हुए रहते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो हुए विभागीय मैनेजर्स। उनको भी हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डालेंगे, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर है डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उप विभागीय प्रबंधक।
फिर ऑपरेशन या फंक्शनल मैनेजर्स, जिन्हें कार्यात्मक प्रबंधक के नाम से हम जानते हैं, तो ये सारे लोग आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, पर्यवेक्षक जो होते हैं, वो सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और इनके नीचे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे कौन क्या रहता है, कौन रहते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे जो वर्कर्स है, जो श्रमिक है, वो रहते हैं। और उस एरिया को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया या प्लेटफॉर्म क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सारे मैनेजर्स का या टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट का कार्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य। उच्च स्तरीय प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के उद्देश्य को निर्धारित करना। किसी भी संस्था के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उन सभी उद्देश्यों का निर्धारण करना किनका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के नीतियों का निर्धारण करना। कोई संगठन में जो भी नीतियां होती हैं, जैसे कि सेल्स पॉलिसी होगा कि हम लोग सिर्फ कैश सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे। या फिर जो हमारा डिविडेंड, कंपनी अगर है तो कितना % डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को देंगे। ये सारे नीतियों का निर्धारण जो होता है वो कौन करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेस, संसाधनों को एकत्रित करना। जो भी हमें संसाधन चाहिए, जैसे कि हमें पूंजी चाहिए, कैपिटल, या मटेरियल चाहिए, या फिर हमें मशीन्स वगैरह चाहिए, तो इन सारी चीजों का जो सबको जुटाना या सबको एकत्रित करना किनका काम है? उच्च स्तरीय प्रबंध का काम है। अगला काम है उच्च स्तरीय प्रबंध का स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम को बांट दिया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि सेल्स से रिलेटेड जितना हो रहा है काम, सबको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिए। पैसों से रिलेटेड या फंड से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है उसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में बांट दिए। जो हम अपॉइंटमेंट्स वगैरह करेंगे लोगों का, उसे हम एचआर डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेशन सेट करना या समन्वय स्थापित करना किसका काम है? उच्च स्तरीय प्रबंध का काम है। ठीक है, अगला काम है कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के कार्यों का नियंत्रण करना। जो भी काम हो रहा है संस्था में, संगठन में, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है, तो उसमें जो भी काम हो रहा है उन सबको नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। और उसका नियंत्रण कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला कार्य है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, नीतियों की व्याख्या करना। नीतियों का निर्माण किसने किया? नीतियों का निर्धारण किया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। अब उन नीतियों की व्याख्या करना किनको है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की गई नीतियों को लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को या अन्य लोगों को समझाते हैं, बाकी मैनेजर्स को या कर्मचारियों को समझाते हैं। इसे ही हम कह रहे हैं नीतियों की व्याख्या करना। दूसरा कार्य है प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना कि कौन किसके नीचे काम करेगा, कहाँ पर क्या चीज रहेगा। ये जो चीजें हैं ये कौन तय करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कौन कर रहा है? मध्य स्तरीय प्रबंध। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के बाद अब उन्हें एम्प्लॉइज द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा भरा जाता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करती है? उनका इंटरव्यू लेना, उनका एग्जाम्स लेना, उनका सिलेक्शन करना, ये सारा चीज कौन करते हैं? ये करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स। अगला कार्य है
वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लिंक मतलब कड़ी, उच्च स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच कड़ी का काम करना। मध्य स्तरीय प्रबंध का काम होता है कि ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी उद्देश्य को निर्धारण कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें लोअर लेवल तक पहुंचाना। और लोअर लेवल का जो भी काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उसका सारा रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो टॉप लेवल को पहुंचाना। तो इस प्रकार वो दोनों लेवल्स के बीच में एक कड़ी, एक लिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट कार्य है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। मध्य स्तरीय मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने अधीनस्थ, उनके नीचे काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं या मैनेजर्स हैं, उनको हर समय अभिप्रेरित करते रहें कि वे संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करें और सारा काम समय पर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करें। अगला हम देखेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वे सीधे तौर से कर्मचारियों से या श्रमिकों से जुड़े हुए रहते हैं। तो उनका कार्य है, सबसे पहला कार्य है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कार्यस्थल में उचित वातावरण सुनिश्चित करना। निम्न स्तरीय प्रबंध में जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि कार्यस्थल में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए उचित वातावरण की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी, बिजली, सफाई आदि की व्यवस्था करना, ताकि वे आसानी से कुशलतापूर्वक अपना काम कर सके। दूसरा कार्य है एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़े-बड़े मशीन्स होते हैं और उनमें दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो दुर्घटना न घटे, इसके लिए जो पर्यवेक्षक होते हैं उन्हें हर समय ध्यान रखना चाहिए। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। पर्यवेक्षकों का काम रहता है कि वे मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करें। वे कर्मचारियों के सिलेक्शन में, चयन में, प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में और प्रमोशंस आदि में मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करते हैं। अगला कार्य है मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्कर्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना एवं उनका पर्यवेक्षण करना। निम्न स्तरीय प्रबंध के जो पर्यवेक्षक होते हैं वे कर्मचारियों से सीधे तौर पे जुड़े हुए रहते हैं, उनका उनसे डायरेक्ट सामना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कर्मचारियों को प्रेरित करना ये पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि कर्मचारी सुचारू रूप से या अपने मन से खुश होकर काम करें, ताकि वे संस्था के, संगठन के जो उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सके। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, ये सब का देखना, पर्यवेक्षण करना भी सुपरवाइजर का काम होता है, पर्यवेक्षक का काम होता है। अगला कार्य है टू वर्क एज अ लिंक बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मध्य स्तरीय प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच कड़ी के रूप में काम करना। मध्य स्तर प्रबंधन से जो भी इंस्ट्रक्शंस या सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें कर्मचारियों तक पहुंचाना पर्यवेक्षक का काम होता है। जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं ऊपर, जो भी नीतियाँ बन रही हैं, जो टारगेट सेट किया जा रहा है, वो सारी बातें पर्यवेक्षक कर्मचारियों तक पहुँचाता है। साथ ही साथ अगर कर्मचारियों को कोई दिक्कत है, कोई ग्रीवांस है, कोई उनका सुझाव है, तो उसे पर्यवेक्षक
ऊपर मध्य स्तरीय प्रबंधन तक पहुंचाता है। इस प्रकार वह कर्मचारी और मध्य स्तरीय प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो इस वीडियो में हमने प्रबंध के विभिन्न स्तर एवं उनके कार्य के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन या समन्वय। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।